नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अधिकारों के बारे में बात कर ली। तो हमें हमारे संविधान ने जो 6 अधिकार दिए हैं, तो उसके सामने हमें कुछ लेते हैं तो सामने कुछ देना भी पड़ता है। तो हमने लिया है अधिकार के रूप में, हमें कुछ दिया है संविधान ने, तो हमें सामने कुछ जिम्मेदारी के रूप में कुछ देना भी पड़ता है। तो वो है हमारे मूलभूत कर्तव्य कि हमें हमारे देश के प्रति कौन से फर्ज है, कौन से कर्तव्य है, वो हमें निभाने पड़ते हैं। तो भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। हम ऐसा ही नहीं कि खाली हम अपने अधिकारों का उपयोग करना ही जानते, लेकिन सामने हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य है वो भी हम निभाना प्राचीन समय से ही जानते हैं। तो जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार दिए गए, उसी प्रकार कुछ उसको कर्तव्य भी है। उसका समावेश 1977 में संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में किया गया है। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य देश प्रेम। एक कर्तव्य क्यों निभाने हैं? उसका उद्देश्य है देश प्रेम की भावना हमारे दिल में जागे। राष्ट्रीय भावना यानी वह सभी भारत देश में रहने वाले हमारे भाई बहनें, ऐसी भाईचारे की भावना हमारे अंदर जागे। अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर, यानी बहुत सारे ऐसे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लानी है, जो पशु पक्षी उस पर दया रखनी है, समाज का जो निचला वर्ग है, शोषित वर्ग है, उन पर भी हमें समानता लानी है। तो सारे उच्च आदर्श है। तो उसी तरह जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना है। ये सब चीज़ों पर अगर ध्यान लेंगे तो हमारा देश जरूर विकास करेगा। और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, एकता यानी सभी हमारे देश में जो कुल 28 राज्य है वो सभी मिलजुल कर, उसमें रहने वाले लोग सभी मिलजुल कर रहे, सभी को अपने देश के हम सब भारतीय भाई बहन हैं, वो पूरे देश को अखंडता में बांधे रखे और सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना तथा संभव योगदान दे कि पूरे देश की एकता बनी रहे, उसमें अपने से जो बने वो अपना योगदान दे। अभी आपने देखा होगा कि चीन और हमारे देश का जो थोड़ा ये संघर्ष हुआ, तो उसी समय एक भारतीय नागरिक के रूप में देश प्रेम की भावना हमारे अंदर थी, तो हमें भी चीन के प्रति आक्रोश आ गया था और हम भी सोशल मीडिया पर वगैरह पर जो मैसेज आते थे कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो हम भी तुरंत उसको फॉरवर्ड वगैरह करते थे और उसको मतलब इस तरह हम अपना योगदान देते। हमारे दिल के अंदर वो बताता है देश प्रेम की भावना और देश और समाज के प्रति शांति। देश में और हमारे समाज में शांति बनी रहे, लोगों को सुरक्षा मिले, सबके अंदर सद्भावना हो, यानी सबके लिए हम अच्छी सोच बनाएं, संवादिता, सब मिलजुल कर रहे, तथा सांप्रदायिकता यानी सभी धर्म के प्रति भी हम प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। ये सारी भावना बनाए रखने प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और हमारे हर एक विषय का जो पाठ्य टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट पेज में ही मूलभूत कर्तव्य दिए गए हैं। तो आप हर जो भी सब्जेक्ट का किताब खोलोगे, पहला पेज है मूलभूत कर्तव्य। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि मूलभूत कर्तव्य आप फर्स्ट कक्षा से पढ़ के आ रहे हो, पर आज तक किसी ने भी पूरी पढ़ी नहीं होगी मेरे ख्याल से। पहला ही पेज रहता है मूल कर्तव्य। पहली कक्षा से आज आप 9वीं कक्षा में आए और एक कर्तव्य दिए गए, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसने पूरी पढ़ी होगी। क्यों दी गई है? क्योंकि आप हर एक विषय पढ़ने से पहले ये पढ़ो और उसके लिए आप जागरूक बनो और आपके अंदर उतारो और उसका पालन करो। तो इतने साल से आप पढ़ो तो उसके इतना मुँह पे आपको याद भी हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को भी ना वो ध्यान होगी। अभी जो हम देख रहे थे मूलभूत कर्तव्य, तो उसी में हम देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है वही कर्तव्य यहाँ पर बताए गए हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लेना।
कि संविधान का पालन करना और संविधान में व्यक्त जो आदर्श है संस्थाओं के विविध संस्थाएं, हमारा राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रध्वज है, उसका आदर करें। कि आप राष्ट्रगीत स्कूल में भी जब गाते हैं तो कई लोग मतलब हिलते रहते हैं, सावधान की स्थिति में नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो वो क्या है, वो हमारे देश का ही हम अपमान कर रहे हैं, भारत माता का ही अपमान कर रहे हैं। बाद में राष्ट्रध्वज जैसे कि 15 अगस्त वगैरह हो, राष्ट्रध्वज को हाथ में से नीचे न गिरने दें, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब का हम पालन करें। बाद में स्वतंत्रता संग्राम में हमने देखे कि हमारे बहुत सारे महान पुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया, तो उनके आदर्शों का हम आदर करें और उसके अनुसार भी अपना आचरण करना सीखें। आवश्यकता तीसरा, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना, यानी हम सभी भारतीय जो है वो मिलजुल कर रहे, देश के कौन से भी कोने में कोई भी मुसीबत आए हम एकजुट कर होकर उसकी मदद करें और सामना करें। आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना। कभी भी देश को हमारी ज़रूरत हो, हम तन मन धन से जो बने वो अपना योगदान देकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का परित्याग करना। अभी हम कई बार बोलते कि चलो ये तो मराठी है, मारवाड़ी है, तो हम किसी की उपेक्षा नहीं करनी। हमें न मारवाड़ी, मराठी, न गुजराती देखना है, हम सब भारतीय है, वो हमारे अंदर घुसाना है और सबके लिए समान भावना रखनी है। बाद में स्त्रियों का आदर सत्कार करना है, स्त्रियों का अपमान हो ऐसी बातें हमें नहीं करनी है, ऐसे को त्याग करना है। राष्ट्र की समृद्धि तथा समन्वित सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना, हमारी जो हमें सांस्कृतिक विरासत मिली है, जो हमारी स्थापत्य के रूप में हमारी भाषा है, लिपि है, जैसे कि हमारे राजमहल है, किले है, कुआं है, तालाब है, वो सबको उसकी संभाल कर रखना है, उसकी हिफाजत भी हमें करनी है। बाद में जो जंगल है, सरोवर, नदियाँ, वन्यजीव, ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है तथा उसका संवर्धन करना है और सभी जीवों के प्रति दया रखनी है। हम आजकल अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को कितना काटते हैं वो हम सब जानते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, तो पर्यावरण को पूरा हमने बिगाड़ कर रख दिया है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। पर्यावरण का जो संतुलन है वो हमें बनाए रखना है, तो वो हम प्रदूषण को कम करके ऐसा कर सकते हैं। बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और अनुसंधान की वृत्ति का विकास करना, यानी कहीं भी जात में हम वहम श्रद्धा में जो मानते हैं उसको दूर करना है। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है तो हम उसका ज़्यादा बिगाड़ करते, बस स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन, बगीचा वगैरह जगह पर जाते हैं तो हम कई बार बस में बैठे तो सीट अगर जरा सी टूटी है तो हम हाथ निकाल कर उसको तोड़ते हैं। जैसे घर की चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं, वैसे सार्वजनिक जगह पर जाए तो वहाँ की चीज़ों को भी हमें संभालना है, उसकी भी सुरक्षा करनी है और हिंसा का त्याग करना है। हिंसा मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना, चाहे हम किसी को, सामने वाले व्यक्ति को गाली दे, उसके लिए कुछ खराब शब्द बोले या मारपीट करे, उसको हिंसा ही बोलते। तो किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाना, उसको बोलेंगे अहिंसा। तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। व्यक्तिगत यानी पर्सनली हमें ऐसे प्रयत्न करने या दूसरों के साथ भी मिलकर ऐसे प्रयत्न करने हैं कि जैसे अपना भी विकास कर पाए और राष्ट्र का भी हम प्रगति कर पाए। अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य तथा शर्ती रूप से शिक्षा देना उनके माता पिता का भी कर्तव्य। अभी हमने कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे, कई बार हमने देखे कि चाय की लारी है, गल्ला है, गैरेज है या जो फटाके वगैरह बनाते कंपनियां, उसी में काम करते हैं। तो वो गलती पहले तो हम माँ बाप की है, तो माँ बाप को बच्चों को मतलब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तो देनी ही चाहिए। तो ये देखें हमारे कर्तव्य हमने कि ये चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमें निभानी है।
अभी भारत में प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिन रूप में मनाया जाता है। ये याद रखना, एमपीए खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है जोड़ियाँ मिलाओ में कि कर्तव्य दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो 6 जनवरी, ये याद रखना। और कर्तव्य में कुछ कर्तव्य का पालन करने के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। इन जो कर्तव्य दिन दिए गए उनमें से कुछ कर्तव्य का पालन करने के लिए सजा भी दी जा सकती है। तो नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए नागरिकों को सजगता तथा जागृति लाने के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहकर प्रयास करना चाहिए। यानी कई हम पढ़ाने का उद्देश्य खाली आपको ये नहीं चीज़ पढ़ाएगी परीक्षा के लिए याद रखना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उनमें से ना कोई सीख हमें लेनी है, उसको अपने व्यावहारिक जीवन में भी हमें उतारना है। हमने अभी ये सारे कर्तव्य देखे, तो वो हमें खुद से सीखना है। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो अच्छे समाज की, अच्छे देश की जरूर स्थापना होगी। तो हमें अपने जीवन में उसको उतारना है, खाली परीक्षा के लिए उसको याद करके तैयार नहीं करना है। और समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि अस्पृश्यता यानी मैंने आगे भी आपको बताया है कि जो निचले जाति के लोग हैं उनको हम नहीं छूते, तो उनको दूर करना है कि सभी व्यक्ति एक बराबर है, भगवान ने जन्म दिया है, तो ऐसे में हमें नहीं मानना है। बाद में बेकार प्रथा यानी जो निचली जाति के लोग से जो निम्न कोटि के काम करवाए जाते हैं। बाल मजदूरी, 6 से 14 साल से कम बच्चे की उम्र को जो काम करवाया जाता है। स्त्रियों का शोषण होता है, जो भी आप बहुत सारी टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं। जातीय हिंसा भी होती है, वो भी आप बच्चों की, स्त्रियों के साथ होती है। दहेज प्रथा कि लड़की की शादी होती है तो उसके पापा से बहुत सारे सामान या चीज़ें या पैसे मांगा जाता है, तो कई बार उसके कारण स्त्री अपनी जान भी दे सकती है। तो आप भी लड़की है तो एक सबक ले सकते कि मैं शादी करूँगा, कभी दहेज प्रथा नहीं लूँगा। तो ऐसे समाज में सजगता आती है और आपसे ही ये शुरुआत होती है, तो पूरे मानो कि सब ऐसा करने लगेंगे तो समाज सुधरेगा तो देश भी सुधरने ही वाला है। स्त्री भ्रूण हत्या यानी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मतलब जांच करवाते अस्पताल में, और गर्भ में ही जांच करवाते, पता करवाते कि बेटा है या बेटी, और बेटी होती है तो उसको गर्भ में ही मार डालते, उसको बोलते हैं स्त्री भ्रूण हत्या। बाद में कुरीतियाँ, बहुत सारे हमारे समाज में और भी कुरिवाज है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे ज़्यादा खर्चे वगैरह होते हैं। अंधविश्वास में भी हम बहुत वहम में मानते हैं। तो ये सारी हमारे समाज की जो कुरीतियाँ है उसको भी हमें समाप्त करनी चाहिए। और इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सब की है। और इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमें तय करना है। यदि भविष्य के नागरिक ऐसे बालक का एवं किशोरों को इन कर्तव्यों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हो और इनके महत्व और उपयोगिता के विषय में उन्हें जानकारी प्रदान की जाए, तो भविष्य में इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, विश्व बंधुत्व, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन समाज की उच्च आदर्श की प्राप्त किया जा सकता। अभी हमने हमारे जो मूलभूत कर्तव्य देखा, तो अभी समाज का हर एक नागरिक उसको अपने जीवन में उतारेगा कि संविधान का पालन करना, यानी संविधान का पालन करना मतलब जो भी कानून बनाए गए उसका पालन करना। और कानून का पालन करेंगे सभी व्यक्ति अगर करेंगे तो समाज में गुनाहखोरी नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं करेगा। बाद में हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसकी हम आदर सत्कार सम्मान करेंगे। हमारे जो देश के लिए बलिदान दिया है उन लोगों को हम याद करेंगे, उनके आदर्शों का अनुसरण करेंगे, तो भविष्य में हम भी ऐसा काम कर पाएंगे। देश की एकता अखंडता बनी रहे। देश को जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हमारे से जो भी बनता है हम उसकी सेवा कर सकते हैं। तो ये सब करके हम राष्ट्रीय अपने देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभा सकते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है, देश में किसी का शोषण समाज में न हो तो शोषणहीन समाज की भी स्थापना हम कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े हमारे मूलभूत कर्तव्य, वो आप पहली कक्षा से ही किताब खोलते हो और पढ़ते हो, इसीलिए आप सबको याद ही होगा, और नहीं है तो याद कर लेना।